हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का, दैट इज़ मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी में क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, मेमोरी की ज़रूरत क्यों है, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी जो है वो एक कोग्निटिव प्रोसेस है। कोग्निटिव प्रोसेस मीन्स इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग। तो जितना ज़्यादा हम सोचते हैं उतना ज़्यादा हमारी जो मेमोरी है वो शार्प होती है और उसको वो अनेबल करती है हमारी एनकोडिंग को, स्टोरेज को और रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन को। सो मेमोरी इज़ द टर्म विच इज़ गिवन टू द स्ट्रक्चर्स एंड processes involved in storage and retrieval of the information। तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टोरेज करने में मेमोरी की और उसी स्टोरेज को रिट्रीव करने के लिए। वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव स्टोर्ड इन योर ब्रेन इन द कंपार्टमेंट ऑफ मेमोरी, उसको हम मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, उसमें जो भी स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उसको हम मेमोरी कहते हैं। तो वुड्सवर्थ के अकॉर्डिंगली और मार्क्यूस के अकॉर्डिंगली मेमोरी जो है इट कंसिस्ट इन रिमेंबरिंग व्हाट हैज़ बीन प्रीवियसली लर्न्ड। जो भी आपने पुराना याद किया हुआ है, जब आप उसको रिट्रीव करते हैं या रिमेंबर करते हैं उसको हम मेमोरी बोलते हैं। तो मेमोरी जो है इट इज़ often thought of as a process or some kind of physical thing that is stored in your brain। जो आपकी ब्रेन में स्टोर होती है, सब्जेक्टिव इन नेचर होती है, आपके साथ उसका लिंक होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और वो पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप रिकॉल कर पाते हैं उसको हम मेमोरी कहते हैं, जो कि आपके विल के ऊपर होता है, आप उसको कितना याद रखते हैं। तो मेमोरी को हम कह सकते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूड प्रोसेस है इंफॉर्मेशन का एंड हैविंग रिटेंशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को टू रिकॉल एंड ड्रॉ अपॉन पास्ट इवेंट्स टू फ्रेम देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर विद इन द प्रेजेंट। तो मेमोरी जो है वो एक कॉन्टिन्यूड प्रोसेस है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपको आपके अंदर मेमोरी वाला कंपार्टमेंट ना होता, आप कोई चीज़ याद नहीं रख पाते, कल क्या किया था, आज क्या करना है, कैसे करना है, फ्यूचर हमारा क्या होगा, जब आप सोचोगे तो सोच के आप अपनी मेमोरी में स्टोर करोगे। अगर वो नहीं होगी तो आपके लिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बिकॉज आपको याद ही नहीं रहेगा कि हमने कल क्या किया था, आज क्या करना है और आगे क्या हमने सोच रखा है। तो memory is very important in that regard. Now we will discuss what is human memory और human memory में कितने आगे पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। तो human memory जो होती है it is further divided into 3 parts. Sensory memory. Sensory memory is that memory which involves senses, sounds, और वो जो मेमोरी होती है इट इज़ लेस देन 1 सेकेंड ड्यूरेशन। उसके बाद आती है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन मेमोरी जो होती है वो वर्किंग मेमोरी भी होती है, और वो मेमोरी जो आप प्रेजेंटली कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसको इन्वॉल्व करती है और उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं एंड इट लास्ट फॉर लेस देन 1 मिनट। उसके बाद जो मेमोरी होती है उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं, दैट लास्ट फॉर लाइफ टाइम। तो ये बहुत कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी जो है वो सेंसरी मेमोरी रहेगी, शॉर्ट टर्म रहेगी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी रहेगी। उसके बाद है मेमोरी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इट इज़ फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो होती है वो कॉन्शियस मेमोरी होती है, जो प्रेजेंटली आप कुछ कर रहे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कॉन्शियस मेमोरी बोलते हैं। इम्प्लिसिट जो होती है वो अनकॉन्शियस माइंड में जो आपके चल रहा है उसको हम इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। तो जो डेक्लरेटिव मेमोरी इज़ पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरी। डेक्लरेटिव मेमोरी इज़ समथिंग विच इज़ इन्वॉल्व इन फैक्ट्स एंड इवेंट्स। तो कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट जो होता है या फैक्ट जो होते हैं वो जब आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं उसको हम डेक्लरेटिव मेमोरी बोलते हैं। और जो
प्रोसीजरल मेमोरी होती है विच इज़ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी या नॉन डेक्लरेटिव मेमोरी। ये वो मेमोरी होती है जो कि जिसमें प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं, एज द नेम इज सजेस्टिंग प्रोसीजर मीन सीक्वेंस होती है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लाइक स्किल्स, टास्क्स, इमोशनल कंडीशनिंग, इसको हम प्रोसीजरल मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद जो डेक्लरेटिव मेमोरी होती है, डेक्लरेटिव मेमोरी के आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी। Episodic memory means episodes, events, experiences, whatever you have experienced or the events you have seen is remembered. Then semantic memory वो memory होती है जिसमें facts होते हैं या जो बहुत meaningful चीज़ें होती है, like कोई concept है किसी चीज़ का, जब उसका मीनिंग आपकी समझ में आ गया किसी भी कॉन्सेप्ट का, वो आपकी सिमेंटिक मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन कौन से हैं जिसके अंदर मेमोरी इन्वॉल्व होती है? नंबर 1 इज अमाइगडाला। अमाइगडाला इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जहाँ पे हमारी फियर की मेमोरी स्टोर होती है, इमोशन की मेमोरी स्टोर होती है और मोटिवेशन की मेमोरी स्टोर होती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब आप देख के डर जाते हैं वो एकदम से आपके अंदर ब्रेन के मैसेज देती है एंड दैट मेक्स यू फील पैनिक अबाउट दैट थिंग विच इज़ इन्वॉल्व इज नोन एज अमेगडाला। उसके बाद हिपोकैम्पस, दिस इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद द डेक्लरेटिव मेमोरी, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। डेक्लरेटिव या एपिसोडिक मेमोरी से लिंक्ड होती है और इसको हम रिकॉग्निशन मेमोरी भी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ इन्वॉल्व विद द मेमोरी इज़ नोन एज सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है वो हेल्प करता है इन द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोसीजरल मेमोरीज, जहाँ पे प्रोसीजर इन्वॉल्व है, सीक्वेंस इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई चीज़ इन्वॉल्व है, स्टेप्स इन्वॉल्व है, उसको हम प्रोसीजरल मेमोरी बोलते हैं। देन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व इन रिमेंबरिंग सीमेंटिक टास्क। एनी मीनिंगफुल टास्क विच यू वॉन्ट टू रिमेंबर इज स्टोर्ड इन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन. Now the third very important thing is the process of memory. So the process of memory has 3 steps. Number 1 is whatever information you get through your senses or through your sounds is known as encoding. That is putting in the information in your brain. This is having mental operations. और जब वो इंफॉर्मेशन बाहर से आपके अंदर जाती है उसको हम इनकोडिंग बोलते हैं। उसके बाद इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्रेन, दैट इज़ कीपिंग इट इन, दैट स्टेप इज़ नोन एज स्टोरेज। दैट इज़ इट डिपेंड्स ऑन रिहर्सिंग। जितना आप किसी चीज़ को रिहर्स करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा वो आपके माइंड में स्टोर रहेगी। जैसे कि हमने 3 टाइप्स ऑफ मेमोरीज़ को डिस्कस किया था, तो अगर उसको हमने लाइफ टाइम तक अपने माइंड में रखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिहर्स करना पड़ेगा। जितना रिहर्स करेंगे उतना ज़्यादा वो मेमोरी आपकी शार्प रहेगी। उसके बाद वट एवर यू हैव रिहर्स्ड एंड स्टोर्ड इन योर ब्रेन इज़ नाउ हैविंग थिंग टू बी get out of your brain or it has to be retrieved. So getting it out is the third step which is known as retrieval. That is using your stored information. उसको आप stored information को निकालेंगे, जहाँ पे जिस जगह पे आपको उसको required है उस information को निकाल के आप use करेंगे. So these are the 3 processes which are involved in the memory. So we will be discussing more about memory in the coming videos. I hope this would be useful for you to know the concept of memory. Thanks for watching and stay tuned. Thank you.